हैं, दृष्टि सामने, श्वास सामान्य, और पुनः वापस आइए, सीधा होइए धीरे धीरे। जिसको भी घुटने में ज़्यादा तकलीफ रहती है वो इस अभ्यास को, अगला अभ्यास हम लोग करेंगे ताड़ासन का, और जितना हथेली को ऊपर की तरफ खींच सकते हैं खींचेंगे, और अंतिम में अपने एड़ी को उठा लेंगे। जिसको चक्कर आने की समस्या हो अपना एड़ी नहीं उठाएगा, और पैर की उंगलियों पे हथेली को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और अंतिम में जब शरीर पूरा खींच जाए तो एड़ी उठा के सामने दृष्टि टिका के श्वास पर केंद्रित होंगे। धीरे से एड़ी को नीचे रखिए, हथेली सामने, वापस सम स्थिति में आ जाइए। पेल्विक एरिया की तरफ अपनी एड़ी को टिकाएंगे, दोनों हथेली को कंधों की तरफ जमीन के समानांतर फैलाएंगे, और हथेली को पलटेंगे। यहीं से हथेली पलट लेंगे, श्वास भरते हुए दोनों हथेली से नमस्कार मुद्रा में खड़े रहेंगे। श्वास समान, दृष्टि सामने। यह मन को एकाग्रता, शरीर को एकाग्रता प्रदान करेगा। धीरे धीरे वापस आएंगे, और गर्दन वापस ऊपर की तरफ हाथ को खींचेंगे, सीधा, कमर को नहीं मोड़ना है, ऊपर की तरफ खींचना है। पुनः वापस आइए, श्वास छोड़ते हुए हस्तपादासन एक बार और दोहरा लेंगे। कमर से मोड़िए, श्वास छोड़ते हुए उंगलियों को अपने पैर के पंजे की तरफ ले जाइए। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाइए, उसके बाद कमर और हाथ, पुनः सम स्थिति में आ जाएंगे। श्वास सामान्य, पैर के पंजे उसी तरह रहेंगे। अगला अभ्यास है अर्धचक्रासन। उंगलियों को अपने नितंब की तरफ लगा लेंगे, हाथ की उंगलियों को, अंगूठा कमर पे, श्वास भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को पीछे मोड़ेंगे, कंधों को पीछे, श्वास सामान्य करके उसी स्थिति में आकाश को देखते हुए रुकेंगे। यह सर्वाइकल के लिए, कमर के दर्द के लिए सर्वोत्तम आसन है। और वापस धीरे धीरे वापस आएंगे। पहले गर्दन को सीधा कीजिए, कमर को सीधा कीजिए, और सामने देखिए, सर को झुकाना नहीं है। श्वास समान, वापस सम स्थिति में आ जाएंगे। अगला अभ्यास है त्रिकोण आसन का। तो दोनों पैरों के बीच में 2 से 2.5 फीट का गैप बनाएंगे। दाहिने टखनों के पीछे, गुल्फ के पीछे, एंकल के पीछे पाम को लगाएंगे, और धीरे से चेहरा ऊपर की तरफ, जो हाथ ऊपर की तरफ है उधर देखेंगे। श्वास समान, वापस चेहरा को पहले जैसे लाएंगे और कमर को सीधा कर, श्वास समान, वापस आएंगे और विश्राम। धीरे से जहां आप खड़े हैं वहीं बैठ जाएंगे, और पैर को आगे की तरफ खोल देंगे।